बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको आज ही आप बनाकर रखें, स्टोर करें और रमजान में अपने काम को आसान बनाएं, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा प्रीमिक्स। आपने सिर्फ ये पकोड़ा प्रीमिक्स निकालना है, इसमें सब्जियां डालनी है और आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ना ही नमक मिर्च तेज होने का आपको डर होगा और ना ही आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो सोचिए कितना आसान होने वाला है ये काम। तो चलिए रेसिपी को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसे हम चूल्हे पर रख देंगे और चूल्हे की आंच को हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप साबुत धनिया, और अगर आप टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून मैंने, ये जो मैं आपको स्पून दिखा रही हूँ ना, ये वाला टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 6 टेबल स्पून साबुत धनिया डाला है। और अब इसके अंदर मैं सफेद जीरा डाल रही हूँ, तो ये भी इसके अंदर जाएगा आधा कप। और अगर आप टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून जीरा डाला है। और अब इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। पकोड़ों में खट्टे मीठे टेस्ट के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 5 टेबल स्पून अनारदाना। और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो आधा कप आप डाल दीजिएगा इसके अंदर अनारदाना। अब चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है और हल्की आंच पर हमें इसे हल्का हल्का सा भून लेना है। आंच को तेज नहीं करना है। अगर आप आंच को तेज करेंगे तो ये फौरन ही सारा का सारा जल जाएगा। तो आपने स्लो आंच पे इसे पकने देना है और हमें इसका इंतजार करना है। जैसे ही इसके अंदर से आपको हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाना धनिए की, जीरे की, तो बस समझ लीजिएगा कि ये पक चुका है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई है, बस अब इसे हम उतार लेंगे। इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसे मोटा मोटा हमें कूट लेना है। अगर आपके पास हावन दस्ता है तो आप उसके अंदर कूट लीजिए, वरना आप मशीन में भी इसे आप हल्का सा पीस सकते हैं। बहुत ही लाइट सा हमें पीसना है, बिल्कुल इसका पाउडर तैयार नहीं करना है। कभी आप इसका पाउडर तैयार कर लें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इसे बहुत मोटा मोटा सा दरदरा सा पीसना है। ये देखें, इस तरीके से जिस तरह मैंने इसे हल्का हल्का मशीन को चलाया ना, बस इतना आपने इसे पीस लेना है। ये देखें, इसके अंदर तमाम चीजें अभी साबुत ही नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा पिसी हुई नहीं नजर आ रही हैं। तो बस आपने इतना पीस लेना है इसे। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 3 टेबल स्पून। 4 to 5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। 1 प्लस हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा नमक। हल्दी पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। अब ये सारे के सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, तमाम के तमाम मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इन मसालों को आप जो है इस डब्बे में, किसी भी डब्बे में आप डाल देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर खाली ये बॉटल ली है ना, बस इसके अंदर मैं इन मसालों को डालकर रख रही हूँ। और जब जब मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं बेसन में ये मसाला डालूंगी और इसे इस्तेमाल कर लूंगी। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो आप, मैं अभी आपको तरीका भी सिखाऊंगी कि आपने बेसन में से कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। तो इससे ये होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। रमजान में हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, हमें इबादत भी करनी होती है और साथ ही रोजेदारों के लिए खाने भी तैयार करने होते हैं। तो ये कि आप अपना काम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं इसको बना के रख के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि हमें इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन। अब हम इसके अंदर ये जो मसाले हमने तैयार करके रखे हैं ना, बस इसे हमने इसके अंदर डाल देना है 2 टेबल स्पून। और बस अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हमें पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पकोड़ों का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर हमने जो है बस आलू डाल देने हैं और इसे हमने मिक्स कर लेना है। और ऑयल मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है। दरमियानी आंच पर हमें ऑयल को गर्म कर लेना है और बस एक एक करके हम इसके अंदर आलू की कतलियां डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हो गया ना काम हमारा आसान। रमजान में हम सबका रोजा होता है, तो हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते कि नमक मिर्च तेज है या हल्की है। तो इससे ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी। जब आप इस प्रीमिक्स को तैयार करके रख लेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। बस आपने इसे डालना है और बना लेना है। ये देखिए, इनके ऊपर कलर आ चुका है, पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब इसे हम निकाल लेंगे। और अब एक दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि और किस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 केजी बेसन यहाँ पर लिया है और इसके अंदर जितना हमने प्रीमिक्स तैयार करके रखा था ना, ये सारा का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी ये जो बेसन हमने तैयार करके रखा है ना, इसे हम इसी वक़्त थोड़ा-सा चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून हमने एक बाउल के अंदर डाल लेना है बेसन को। इसके अंदर हम पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसे हम हल्का-सा टेस्ट करके देख लेंगे। इस मोमेंट पे अगर आपको लगता है कि नमक या मिर्च में से कोई भी चीज़ आपको कमी लग रही है, तो आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे अभी इसके अंदर नमक और मिर्चें थोड़ी कम लग रही हैं, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक मज़ीद ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं लाल मिर्चें भी मज़ीद ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड कर रही हूँ और बस अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। बेसन को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब देखिए इस तरीके का आपने एक कोई भी एयर टाइट जार ले लेना है, उसके अंदर इसे बेसन को भर के रख लेना है। अब जब-जब भी हमें पकोड़े बनाने होंगे, हम इसके अंदर से निकालेंगे, जितना हमें चाहिए होगा बेसन बस हमें उतना निकालना है, इसके अंदर सिर्फ पानी डालना है। जो सब्जियाँ हमें पकोड़ों के अंदर डालनी है, उसे हम इसके अंदर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो हो गया ना हमारा काम आसान। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसके पकोड़े किस तरीके से बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये निकाला है बेसन और मैंने यहाँ पर ये तकरीबन डेढ़ कप इसके अंदर डाल दिया है बेसन। अब इस बेसन के अंदर हम डाल देंगे जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं पकोड़ों में वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप प्याज़ डाली है, थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने डाला है हरा धनिया, साथ ही इसके अंदर थोड़ी-सी हरी मिर्चें मैंने डाली हैं 2 से 3 अदद और इसके अंदर डाल देंगे हम आलू और 2 प्याली के करीब मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है आप जितने भी आलू इसके अंदर डालना चाहें आप डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के हम इससे इसका जो गाढ़ा-सा बैटर होता है वो तैयार कर लेंगे। इसे इसका हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा-सा बैटर नहीं तैयार करना है, थोड़ा-सा हमें पानी डालकर नॉर्मल सा बैटर तैयार करना है, ना वो गाढ़ा हो, ना वो ज़्यादा पतला हो। ये तैयार हो चुका है, बस अब इसे हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आँच को दरमियाना रखा हुआ है, ऑयल मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था। अब दरमियानी आँच पर हमें इसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही पकोड़ों पे प्यारा-सा कलर आ जाएगा, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए पकोड़े रेडी हो चुके हैं, बस अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। हमने ना तो इसके अंदर सोडा डाला, ना ही हमने इसके अंदर चावल का आटा वगैरह ऐसी कोई चीज़ डाली और ये इतने मज़ेदार से पकोड़े बने हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।